यूपी में समाजवादी पार्टी रोक देगी पीएम मोदी का रास्ता। शिवपाल यादव का बड़ा दावा, बताया सपा को कितनी सीट मिलेंगी। यूपी में बीजेपी पर भारी पड़ेगा इंडिया गठबंधन। दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया की? देश के पीएम मोदी ही रहेंगे या फिर किसी और का नाम सामने आएगा? कई सवालों के जवाब अगले 10 महीने मिल जाएंगे, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर कब्जा उसी पार्टी का होगा जो यूपी जीतेगा। अगर इंडिया गठबंधन को जीत मिली तो दिल्ली में उसकी सरकार बनेगी, और अगर बीजेपी ने स्वीप कर दिया तो उसका रास्ता आसान हो जाएगा। निगाहें यूपी पर टिकी हैं और बीजेपी को यहां सपा से कांटे की टक्कर मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। वैसे अभी हाल ही में कुछ चैनलों के सर्वे सामने आए हैं, जिसमें बताया गया कि अगर सपा और बसपा साथ नहीं आते हैं तो बीजेपी यूपी में स्वीप कर जाएगी। लेकिन सपा नेता शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि ऐसे सर्वे भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। चुनाव से पहले होने वाले सर्वे हमेशा फिक्स रहते हैं। कर्नाटक में भी चुनाव से पहले अधिकांश सर्वे बीजेपी की सरकार बना रहे थे। चुनाव के बाद बीजेपी मुकाबले में भी नहीं दिख रही थी, और ऐसा ही यूपी में भी होगा। चुनाव से पहले बीजेपी के समर्थक चैनल भले ही उसे ज़्यादा सीटें दे रहे हों, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी गायब हो जाएगी। शिवपाल ने कहा कि 2024 में सपा यूपी में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। पार्टी को 40 से 45 सीटों पर आसानी से जीत मिल जाएगी। कार्यकर्ता मेहनत करेगा तो संख्या 50 को भी पार कर जाएगी। बीजेपी को हराने के लिए संगठन को मजबूत करना है। सपा नेता ने कहा कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। बीजेपी की सोची समझी रणनीति है यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए बीजेपी जनता को भ्रमित करना चाहती है। जनता बीजेपी के झांसे में अब नहीं आने वाली है। बीजेपी धार्मिक मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। चुनाव के समय फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाने का प्रयास होगा, लेकिन पूरे देश को पता है कि राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। देश में महंगाई, रोजगार, विकास, शिक्षा, देश की सुरक्षा की होनी चाहिए, जिस पर बीजेपी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। महंगाई ने आम लोगों की हालत खराब कर दी है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत समस्याओं से प्रदेश की जनता जूझ रही है। सपा सरकार में लागू की गई योजनाओं को अपना बताकर बीजेपी की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इस सरकार ने प्रदेश के विकास में कोई काम नहीं किया है। शिवपाल यादव ने बीजेपी के उस दावे को भी झूठा करार दिया है, जिसमें बीजेपी विधायक और योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा था कि सपा के कई विधायक और दिग्गज नेता बीजेपी में आने वाले हैं। दयाशंकर को जवाब देते हुए शिवपाल ने कहा कि अभी तक हमारा कोई भी विधायक तो गया नहीं। जहां तक हम अपना संगठन मजबूत करने में लगे हैं, बीजेपी से बेहतर कैडेट हमारे पास है। हम संगठन के साथ पूरी बैठक नेताओं से बात करेंगे, हम सभी से एक होकर बात करेंगे। ये सब झूठी बात है। इंद्रजीत सरोज का बयान अब आ गया है। उन्होंने खंडन कर दिया है। बीजेपी के लोग छोटे लोग हैं। सुषमा पटेल कोई विधायक नहीं थी जिनके बारे में दयाशंकर सिंह बात कर रहे हैं। सुषमा पटेल तो हमारी पार्टी की नेता तक नहीं थी, पहले भी हमारी पार्टी की नहीं रही हैं। चुनाव छोड़कर पार्टी में आई थी तो हमने लड़ा दिया था। सपा की विचारधारा मानने वाला नेता कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। शिवपाल ने साफ कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं होगी। सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगा। पीएम कौन होगा ये सब चुनाव के बाद तय हो जाएगा, लेकिन ये साफ है कि इस बार विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। शिवपाल का दावा अगर सही साबित होता है तो बीजेपी के लिए दिल्ली और यूपी दोनों ही जगह मुश्किल आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।